हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एक सवाल पूछा जाता है बहुत आम तौर पे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो बैक सर्जरी। दोस्तों, लो बैक सर्जरी जो होती है वो दो तीन कारणों से करी जाती है। पहला ये कि अगर स्लिप डिस्क होकर डिस्क बाहर निकल के नस को दबाए जिसके कारण शियाटिका का दर्द हो जाए। दूसरा, अगर मन का एक के ऊपर एक खिसक जाए जिसको वर्टिब्रल स्लिप भी कहते हैं या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, जिसमें एक वर्टिब्रा खिसकने के कारण कमर में नस दब जाती है और टांगों में दर्द जाती है। तीसरा, अगर वो डिस्क बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वहां पे उस डिस्क को सिर्फ पार्शली नहीं निकालना है, कंप्लीटली निकालना है, तो उसमें हमें फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती है। तो पहली सर्जरी जिसमें डिकम्प्रेशन या डिस्केक्टमी करनी है वो एंडोस्कोप से करते हैं। उसमें डिस्क का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है उसे काट के उसे हटा देते हैं, जिससे नस से प्रेशर हट जाता है, जिससे पीछे नेचुरल डिस्क रह जाती है जिसके साथ में पेशेंट को अपनी जिंदगी ढालनी पड़ती है। दूसरी सर्जरी जिसमें एक के ऊपर एक मनका खिसकता है जिसको लिस्थीसिस कहते हैं, उसमें हमको उस मनके को वापस लाके उसमें केज और स्क्रूज डालने पड़ते हैं जिसको एंडोस्कोपिक स्पाइन फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। तीसरी सर्जरी जिसमें डिस्क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसमें भी अगर आप डिस्क का टुकड़ा सिर्फ निकाल देंगे तो रिकरेंस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। उस केस में पूरी डिस्क निकाल के अगेन उसमें केज और स्क्रूज डालने पड़ते हैं जिसको हम एंडोस्कोपिक फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। ये सब सर्जरीज बहुत ही आम सर्जरीज हैं और ओवरऑल स्पाइन प्रैक्टिस का 80 to 90% ये अकाउंट करती हैं। इन सब सर्जरीज को छोटे छोटे कट से किया जाता है। मैं इनको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से ही करता हूं और इसके रिजल्ट कंपेयर टू ओपन सर्जरीज काफी बेहतर हैं।